अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। आज क्लास 10th की उर्दू रोशनी में हम लोगों को पढ़ना है बंगला अफसाना अर्जुन, जिसकी लिखने वाली है महाश्वेता देवी और इसका तर्जुमा किया है शाफ़े क़िदवई ने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं इस अफसाने का खुलासा कुछ इस तरह पेश करूँगा कि इस सबक में जो भी सवालात हैं वो सारे सवालात खुद ब खुद हल हो जाएं। तो चलिए हम चलते हैं अफसाने की तरफ। इस अफसाने में ख़ास किरदार 5 हैं, जिसमें केतु, विशाल महतो, राम हलदर, डग्गा, पीताम्बर और मोहनी है। केतु एक मजदूर है। विशाल महतो गांव का ज़मींदार है जो राम हलदर के कहने पर पेड़ की कटाई करवाता है और पेड़ काटने का काम केतु करता है। डग्गा, पीताम्बर ये दोनों मजदूर हैं। केतु की बीवी का नाम है मोहनी। केतु जब जेल चला जाता है तो मोहनी उसकी जगह पर काम करती है। अब चलिए सीधे सीधे आते हैं खुलासे की तरफ। तो अफसाना अर्जुन महाश्वेता देवी का लिखा हुआ बहुत ही बेहतरीन अफसाना है, जिसमें उन्होंने शाबर कबीले के बारे में बताया है। वो कबीला जो जंगलों में रहता है और उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया ख़ास तौर से पेड़ और पौधे ही हुआ करते हैं। तो यहाँ पर है कि अफसाने में केतु है जो जिसका ताल्लुक़ शाबर कबीले से है। वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए सियासतदानों के हुक्म से दरख्त काटा करता है। विशाल महतो जो केतु का मालिक है, विशाल महतो के कहने पर ही केतु दरख्त काटता है। और राम हलदर एक ऐसा शख्स है जिसकी पहुंच सियासी लीडरों से है। अगर कभी पुलिस पकड़ भी लेती है तो सारा इल्ज़ाम केतु अपने सर पर ले लेता है और वो जेल चला जाता है। इस दरमियान जो काम होता है वो केतु की बीवी मोहनी करती है। अब आगे है कि उस गांव में एक बहुत पुराना दरख्त है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन एक ऐसा दरख्त है जिससे गांव वालों का जज्बाती लगाव है और वो अपने तमाम तकरीबात, शादी ब्याह, पूजा पाठ जो भी हो सब उसी पेड़ के नीचे करते हैं। गांव वाले उस पेड़ को बहुत मानते हैं क्योंकि वो पेड़ सदियों से है, बहुत पुराना पेड़ है वो। तो वो उस पेड़ को अपना भगवान मानते हैं। अब राम हलदर की नज़र जब उस पेड़ पर पड़ती है तो वो चाहता है कि ये पेड़ वो काट ले और उस पेड़ से फ़ायदा वसूल करे, क्योंकि पेड़ बहुत पुराना है। वो इस काम की जिम्मेदारी विशाल महतो को देता है और कहता है कि चाहे जो भी हो तुम ये पेड़ काट दो, इसके एवज़ तुमको बहुत पैसे मिलेंगे। और विशाल महतो केतु से कहता है कि केतु अब ये काम तुमको ही करना पड़ेगा, तुम ये काम कर दो। लेकिन जो कबीले के लोग हैं उनको उस पेड़ से बहुत अकीदत है। वो किसी भी तरह ये गवारा नहीं कर सकते हैं कि वो पेड़ कट जाए। ऐसे में केतु वहाँ जाता है, शराब पीता है, पीने के बाद पेड़ के पास जाता है, बैठता है और फिर सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। कुछ ऐसी अदाकारी करता है कि जैसे लगता है कि वाकई उसके ऊपर किसी देवी या देवता आ चुके हैं। और केतु जो कुछ बोलता है तो गांव वालों को यही लगता है कि वो केतु नहीं बोल रहा हो बल्कि उसके देवी देवता बोल रहे हों। और केतु कुछ इस तरह करता है कि गांव वालों को लग जाता है कि अगर ये पेड़ नहीं काटा गया तो उस गांव पर तबाही आ सकती है, उस कबीले पर तबाही आ सकती है। इसलिए वो लोग तैयार हो जाते हैं, पेड़ काटने की इजाज़त दे देते हैं। नतीजा ये होता है कि पेड़ को, दरख्त को काट दिया जाता है। तो यहाँ आपने कुछ ख़ास नाम देखे। राम हलदर। राम हलदर का ताल्लुक़ एक सियासी पार्टी से है और वो लकड़ी चीरने के कारखाने का मालिक भी है। गांव में विशाल महतो हैं जो ज़मींदार हैं और वो विशाल महतो राम हलदर की बातों को मानता है क्योंकि उससे उसका फ़ायदा है। और विशाल महतो अपना सारा काम अपने ख़ास मज़दूर केतु के हवाले करता है। राम हलदर
जो कि सियासी पार्टी से उसका लगाव है, इसलिए उसके असर और रसूख बहुत ज़्यादा हैं। और ये लोग हमेशा शाबिर कबीले को अपने नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। ये छोटी सी वीडियो थी। आपके जितने सवालात हैं वो सारे सवालात इस वीडियो को देखने से हल हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।